हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि रैशनल प्लस रैशनल उसका रिज़ल्ट क्या होता है, इरेशनल प्लस इरेशनल उसका रिज़ल्ट क्या होता है और रैशनल प्लस इरेशनल उसका रिज़ल्ट क्या होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, हमें पता था। इरेशनल क्या होता है ये हमें पता था। रैशनल क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई ऐसा नंबर्स जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। p/q क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और q जो कि डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर अगर हम करें तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। तो देख लेते हैं, एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, रैशनल कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस एक और रैशनल ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं। 1/2 एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। 2/3 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये भी p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 × 3 6, न्यूमरेटर में 1 है तो 1 × डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कितने टाइम में 6 होगा, 3 टाइम में, प्लस न्यूमरेटर में 2 है, 2 × 3 कितने टाइम में 6 होगा, 2 टाइम में, इज इक्वल्स टू 1 × 3 3 प्लस 2 × 2 4 डिवाइड बाय 6। ठीक है। 3 + 4 7/6। 7/6 एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। वैसे ही अगर हम कोई भी एग्जांपल ले रैशनल प्लस रैशनल का, तो उसका आंसर हमेशा रैशनल ही आएगा। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल का वैल्यू क्या आएगा। इरेशनल होता क्या है, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और सबसे पहली बात, अगर उसे लिख भी सकते हैं तो ये होगा कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। डिवाइड करने के बाद वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब जो एंड ना हो, टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर कोई डिवाइड करने के बाद कोई ऐसा नंबर जो कि डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर वैसे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो वो या तो इधर रैशनल होगा और इरेशनल होगा, या तो कभी उसका आंसर रैशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें पता है इरेशनल नंबर, हमें पता है कि √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल करते हैं, तो √2 प्लस √3 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दोनों ही इरेशनल है, तो इसका वैल्यू एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ये एक इरेशनल होगा, दोनों इरेशनल है तो इरेशनल। अब रैशनल कब आएगा, जैसे कि अगर हम देख ले कि 2 - √3 प्लस 2 प्लस √3, अगर ऐसे करें, अब 2 - √3 ये ब्रैकेट में, मतलब ये एक टर्म हुआ, इसमें √3 है, तो √3 क्या होता है, एक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है, प्लस 2 प्लस √3 है, तो ये भी एक रैशनल के साथ ये इरेशनल ऐड हो रहा है, तो एक इरेशनल होता है। जैसे कि हमें पता है रैशनल प्लस इरेशनल, रोमन नंबर 3 में दिया गया है, रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। वैसे ही ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो अगर प्लस हो या माइनस हो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर रहता है। ठीक है। तो ये एक इरेशनल हो गया, ये एक इरेशनल हो गया, इसको हमने ऐड कर दिया है। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। सेम इसके साथ भी वही होगा, तो 2 को पहले हम लोग ये 2 को बाहर लेके, और ये जो 2 प्लस √3 है इसको ब्रैकेट में करेंगे, माइनस साइन है, माइनस √3 है, √3। ठीक है। और 2 प्लस √3। ठीक है। अब 2 × 2 4 प्लस 2 × √3, 2 √3 माइनस 2 √3 × 2 2 √3 हो जाएगा। ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, √3 × √3 क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, 4 है तो 4 प्लस √3 माइनस प्लस 2 √3 माइनस 2 √3, अगर
+2 -2 होता है तो ये कट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वैसे ही प्लस और माइनस है और सेम टर्म है तो ये कट जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे, 4 यहाँ पे बचा और यहाँ पे अंडर रूट और 2 कट गया, तो रूट और 2 कटने के बाद -3 ही बचा, तो 4 - 3 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो p/q के फॉर्म में आ गया और q नॉट इक्वल टू 0। तो p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर्स आ जाते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो इरेशनल प्लस इरेशनल किया तो यहाँ पे एक रैशनल नंबर आ गया, एक यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया। और इससे पहले हमने इरेशनल प्लस इरेशनल किया था तो यहाँ पे इरेशनल नंबर भी आया था। इसका मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो कभी कभी उसका आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। और अगर रैशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया था कि ये रैशनल है प्लस इरेशनल किया है तो उसका आंसर इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो अब तो ये देखते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7 देन वाई इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। हमने कितने बार हमें जब पाई का वैल्यू लेना होता है तो या तो हम 22/7 लेते हैं या तो उसे 3.14 लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 22/7 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, अगर आप देखो तो ये 22/7 p/q के फॉर्म में आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है, और जो डिनोमिनेटर है जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, वो 0 तो है नहीं। तो ये एक तो रैशनल नंबर का कंडीशन को फुलफिल तो कर ही रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ये चीज़ हमें पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अगर पाई इरेशनल नंबर होता है और अगर पाई का वैल्यू हम 22/7 लेते हैं तो वो इरेशनल कैसे हो सकता है, 22/7 तो रैशनल होता है, क्योंकि ये जो 22/7 या 3.14 लेते हैं ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। पाई का वैल्यू नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो कभी एंड नहीं होता है, और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसे हम लोग इरेशनल कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। ये 22/7 जो होता है ये हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो पाई का वैल्यू होता है जो कि आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, इसीलिए उसे हम लोग एक इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 2 के तरफ। एग्जांपल 2 में क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें 5 रैशनल नंबर ढूंढना है, 5 रैशनल नंबर हमें निकालना है इसमें 1 और 2 के बीच में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 जो है ये हमारा है, पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें 5 निकालना है ना, तो हम n से रिप्रेजेंट करेंगे 5 को, ठीक है। कितने रैशनल नंबर हमें निकालना है, रैशनल नंबर को हमने n से रिप्रेजेंट किया है कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। सबसे पहले हमें जो रैशनल नंबर निकालना है, जैसे कि जितना अगर हमें 5 निकालना है तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम 6 + 1 करते हैं, यहाँ पे 5 है तो 5 + 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग n + 1 करेंगे, n + 1 जो कि n क्या है हमारा 5 है, तो 5 + 1 तो ये हो जाएगा 6। अब ये 6 क्या होगा, 6 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। और जो नंबर्स के बीच में हमें निकालना है रैशनल नंबर, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। जैसे ये 6 है तो 6 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 के लिए 1 × 6 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि अगर फिर से हम इसको कन्वर्ट करें तो 6 और 6 कट जाएगा तो फिर से 1 ही आ जाएगा, इसीलिए। तो अब 1 × 6 हो जाएगा 6 / 6, ठीक है। 2 के लिए देख लेते हैं, 2 के लिए क्या होगा, 2 × 6 आया है ना हमारा, तो 6 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 12 हो जाएगा / 6। तो अभी हमारा क्या नंबर निकला, 6 और 12 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे 7/6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसे कि अगर 6
6/6 और 12/6, ये हमारा आंसर निकला है। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आएंगे, जैसे कि 6/6 है तो 7/6 आएगा, 8/6 आएगा, तो क्या आ गया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो इसमें कितने आ गए नंबर्स, 1 2 3 4 5, 5 रैशनल नंबर आ गए। हमें कितने फाइंड करने थे, 5 ही फाइंड करने थे, तो 5 के 5 रैशनल नंबर हमारे यहाँ पे आ गए। तो अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट in the form p/q where p and q are integers and q not equal to 0। तो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले इसमें बोला गया है कि इस 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि 0 एक रैशनल नंबर होता है। तो यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्यों 0 एक रैशनल नंबर होता है, हाँ 0 इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 0/1 लिख सकते हैं। तो अगर 0/1 लिखा तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, क्या न्यूमरेटर हमारा p हो गया, डिनोमिनेटर हमारा q हो गया, और q तो नॉट इक्वल टू 0 भी है, मतलब q का वैल्यू जो डिनोमिनेटर में वो तो 0 है भी नहीं। तो यही तो कंडीशन अप्लाई होता है रैशनल के लिए, और 0 के लिए फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब 0 इज़ ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, जो नंबर लाइन में नंबर्स होते हैं, जैसे कि सारे नेगेटिव नंबर, 0 सारे पॉजिटिव नंबर, तो ये तो है ही इंटीजर्स, 0 तो है ही और 1 एक पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, 0 तो न्यूट्रल होता है, तो ये p/q के फॉर्म में भी आ गया और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये है। तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, कैन यू राइट, yes because 0 can be written as 0/1 which is in the form p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो अभी हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड किया था 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे क्या करना है, 6 रैशनल नंबर। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन क्या है हमारा, मतलब n रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर निकालना है हमें, 6 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n+1 करेंगे, n+1, n क्या है हमारा 6 + 1, तो ये हो गया हमारा 7। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें रैशनल नंबर कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं तो 6 + 1 करेंगे, अगर 7 निकालने होते हैं तो 7 + 1 करते हैं। ठीक है, अब जो भी ये नंबर है 3 और 4 है यहाँ पे, तो 3 को सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ, जैसे 7/7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। ठीक है, तो 3 × 7 21 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7, और 4 क्या हो जाएगा हमारा, 4 को भी करेंगे तो 4 × 7/7, तो 4 × 7 28/7। अब 21 और 28 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 22/7 आ जाएगा, 23 आता है तो 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने नंबर्स आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 आ गए, 6 रैशनल नंबर आ गए। ये सारे रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में भी है और q नॉट इक्वल टू 0 है। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने थे हमें, 6 फाइंड करने थे, तो हमारा 6 रैशनल नंबर यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, हमें 5 रैशनल नंबर इसमें फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। बस जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे बस फ्रैक्शन में दिया गया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 5 है, n हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। रैशनल नंबर कितना है हमारा, 5 है, तो हमें 5 फाइंड करना है तो 5 कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें n+1 करना है, मतलब 5+1 करना है, 6 हो जाएगा। 5+1 6 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है, 3/5, तो 3/5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 6 / 6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ। 3 × 6 18 / 5 × 6 30। ठीक है, अभी 4/5, तो 4/5 को भी यही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 4 × 6 24, 5 × 6 30। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ गए, 18 है। हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में जो है वो तो चलते ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर चलते ही रहेगा। 18 है न्यूमरेटर में, तो 18 के बाद हम लेंगे 19 आ जाएगा, तो 19/13। फिर 20 आता है तो 20/30, 21/30, 24 तक हम कंटिन्यू करेंगे, 22/30 एंड 23/30। अब 24 तो आता ही है, इन दोनों के बीच में चाहिए तो इन दोनों के बीच का नंबर लेंगे, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 रैशनल नंबर हमें कितने फाइंड करने थे, 5 फाइंड करने थे, तो हमारा 5 रैशनल नंबर यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यू होते रहते हैं। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है लेकिन उसमें 0 स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 ऐड होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6, इसे हम लोग कहते हैं ये हमारा होल नंबर है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे जितने भी नेचुरल नंबर है ये होल नंबर में आते हैं। तो होल नंबर में तो आते ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे होल नंबर में आते हैं। ये होल नंबर है, होल नंबर में तो एक्स्ट्रा है ना नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर में तो सारे नंबर सेम ही होता है, बस होल नंबर में 0 है। तो नेचुरल नंबर के सारे नंबर होल नंबर में आते हैं, तो इसका मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों, इंटीजर्स क्या होता है, नंबर लाइंस में जो होते हैं, मीन्स नंबर लाइंस में क्या क्या नंबर्स होते हैं, 0 होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4 और ये कंटिन्यू होता है। तो इसमें सारे सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर होते हैं और 0 होता है। तो इसमें इसके बाद वाले सारे नंबर्स तो होंगे होल नंबर में, लेकिन नेगेटिव नंबर्स तो नहीं होंगे ना। और इसमें बोला गया इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है वो सारे होल नंबर है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि नेगेटिव नंबर भी एक होल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि नेगेटिव नंबर तो होल नंबर होता ही नहीं है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। रोमन नंबर 3 क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसमें बोला गया कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो एक होल नंबर होता है। ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर फ्रैक्शन में होता है। 4/5 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में है। अगर ये फ्रैक्शन में है तो होल नंबर में कोई भी फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले नंबर नहीं आते। तो ये एक होल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। तो क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, 2 हो सकता है, 2 3 ये एक रैशनल नंबर हो सकता है जो कि होल नंबर में होंगे, लेकिन रैशनल नंबर में फ्रैक्शन भी तो होते हैं ना, और होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होते। तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। जितने भी रैशनल नंबर है उसमें क्योंकि फ्रैक्शन भी आते हैं और होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आते हैं, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है,
बस हमें यही देखना है कि रैशनल नंबर में क्या नंबर्स आते हैं। तो इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, क्या होल नंबर में फ्रैक्शंस है? नहीं है, तो एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी हम यही देखेंगे, इंटीजर्स में सारे नंबर क्या आते हैं? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। होल नंबर में नेगेटिव नंबर आते हैं क्या? नहीं आते, तो इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेचुरल नंबर में हम देखेंगे क्या क्या नंबर आता है। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर है क्या? अगर सारे नेचुरल नंबर है, इंक्लूडिंग कुछ और हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंक्लूडिंग जीरो है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर है कि नहीं? अगर है तो एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर एंड इंटीजर ए रैशनल नंबर। ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 1 एंड 2, सी ओनली 1, 2, 3 एंड डी 1, 2, 3 एंड 4 आर ऑल करेक्ट। तो इसमें ये दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें इन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। रोमन नंबर 4 है ए रियल नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं। हमें पता है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं नॉन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, होल नंबर में क्या होते हैं? वो भी 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 होते हैं। ठीक है, 6, 7 कंटिन्यू। इंटीजर्स में क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, और रियल रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो फ्रैक्शन में भी होते हैं, जैसे वो p/q के फॉर्म में 2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 4/8 भी हो सकता है। तो ये हो जाता है। और रियल नंबर क्या हो जाता है? रैशनल प्लस इरैशनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है हमें कि नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल, इसमें बोला गया एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर होते हैं, ये बोला गया है। जो एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर में होते हैं। नेचुरल नंबर के सारे नंबर एक होल नंबर में होते हैं। तो होल नंबर में होते तो है, सारे नंबर होते हैं नेचुरल के। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे नेचुरल के सारे नंबर तो होते हैं होल नंबर में। इंटीजर्स में होते हैं क्या? इंटीजर्स में देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटीजर्स में भी होते हैं। ये कंटिन्यू होते रहता है, तो इंटीजर्स में भी कंटिन्यू होते रहता है। तो इंटीजर्स में भी सारे नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स में होते ही हैं। ठीक है, अब तो रोमन नंबर 3 में रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे तो होल नंबर रैशनल नंबर तो होते ही है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो p/q के फॉर्म में आ गया, q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो नेचुरल नंबर है वो सारे रैशनल नंबर में तो होते ही हैं, रैशनल नंबर में होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं। लेकिन इसमें से भी ये पूछा गया कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में, इंटीजर्स में और रैशनल नंबर में होते हैं कि नहीं? तो होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर, तो रियल नंबर तो खुद रैशनल प्लस इरैशनल सारे नंबर्स रियल में आ ही जाएंगे, तो वो होते ही हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज, तो सारे रैशनल नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए नेचुरल नंबर, ए होल नंबर, एन इंटीजर, ए रियल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर 4/5, 6/8, 7/2 कोई भी फ्रैक्शन में हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है 2 है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 है, 3 है मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर हो गए। तो क्या रैशनल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? रैशनल नंबर में सारे नेचुरल, मतलब इसमें बोला गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। तो जितना भी ये सारे है ये एक नेचुरल नंबर है। तो है क्या ये नेचुरल नंबर? नहीं है, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन में, नेचुरल में फ्रैक्शन नंबर होते ही नहीं है। होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होते, इंटीजर्स में भी फ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है। रियल नंबर क्या होता है? वो रैशनल भी होता है, उसमें इरैशनल भी होता है। तो रियल नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में तो फ्रैक्शन नहीं आते हैं, रियल नंबर में आते हैं, क्योंकि वो रैशनल भी एक्सेप्ट है और उसमें रैशनल प्लस इरैशनल दोनों ही आते हैं। तो ये रियल नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।